नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 98th एपिसोड में आपका स्वागत है। यह 5 सितंबर 1961 को उपलेटा में किया गया प्रवचन है, जिसमें से यह सार बातें, सार बिंदु यहाँ पे संकलित हैं, जिनका मैं पाठ कर रहा हूँ। टॉपिक है पूर्ण शांति का साधन। शास्त्रों में कई प्रकारों के वचन हैं, रोचक, भयानक व यथार्थ। कई शास्त्र रचे हुए हैं, उनमें से रोचक व भयानक वचनों का त्याग करके सिर्फ यथार्थ वचन जो कि आत्मा का ज्ञान कराएं, उन्हें ग्रहण करना चाहिए, जो कि समानता वाले हों। यहाँ पे स्वामी जी ये बता रहे हैं कि शास्त्रों में रोचक कथाएं भी होती हैं, यानी कि दृष्टांत होते हैं। भयानक यानी कि कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर आप ये गलत काम करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, अगर आपने इस तरह का पाप किया तो आप इस तरह के नरक में जलाए जाएंगे। और यथार्थ, प्रैक्टिकल। तो स्वामी जी ये बात कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको रोचक और भयानक चीज़ों को छोड़ करके जो यथार्थवादी बातें हैं, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक दृष्टिकोण है, उसको समझना चाहिए शास्त्रों में, और उन सार बिंदुओं को ग्रहण करना चाहिए। न भगवान न बंदा, सब एक ही एक। वे शास्त्रों के सारे वचन ईश्वर का ज्ञान देने वाले हैं, परंतु उनका सारांश स्वयं पहचान कर प्रतीत करना चाहिए। वे वचन यथार्थ हैं, दूसरा कुछ नहीं। परमात्मा को जानकर स्वयं को जानना चाहिए। वह परमात्मा ब्रह्म ईश्वर जिसे दूसरा समझ रहा था, वह स्वयं तुम ही हो, एक ही एक। तुमसे अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, सब शून्य है। यानी कि स्वामी जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि इन सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद आपको परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में, आप जिन भी भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, झूलेलाल को, साईं को मानते होंगे, उनके बारे में आपको जानकारी पड़ेगी। अब वो यह कह रहे हैं कि वह जो है और आप जो है वह एक ही तत्व है। तो उनको जानकर स्वयं को जानेंगे तो समझिए कि तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं, सब शून्य है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप आंख खोल रहे हैं तो आप स्वयं देख पा रहे हैं। यानी अपनी आंखों, अपने मस्तिष्क से, अपने मुंह से, अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो आप कर रहे हैं वो आप है। आप जो ग्रहण करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये जो सृष्टि दिख रही है वो आपके दृष्टिकोण से दिख रही है। तो आप अपने दृष्टिकोण को समझते हुए खुद को समझिए, खुद पर ध्यान दीजिए। संतोषी ही सुखी है, चाहे कोई करोड़पति क्यों ना हो। परंतु यदि उसे संतोष नहीं है तो कंगाल है। संतोषी ही सबसे अमीर है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। नियम पूर्वक जीवन बनाना चाहिए। खाना, आराम, व्यायाम, घूमना, ज्ञान, ध्यान आदि सबका समय तय कर देना चाहिए। उस नियम अनुसार चलना चाहिए, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। साथ ही शारीरिक, मानसिक व आत्मिक उन्नति भी होगी। यदि नियम पूर्वक नहीं चलोगे तो बीमार हो जाओगे तथा पूर्ण उन्नति भी नहीं होगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है उन लोगों के लिए जो अभी साधना क्षेत्र में आए हैं, या जो योग या किसी सिद्धि में लगे हुए हैं, और कई बार वो अधिकता या न्यूनता करते हैं। देखिए, जीवन अधिकता या न्यूनता में नहीं है, जीवन एक मध्य राह है जहाँ पे आप सब चीज़ों का सामंजस्य कर सकें। आपको स्वयं पता होना चाहिए कि आपके शरीर के लिए क्या ज़रूरी है, कितना व्यायाम करना, कितना आहार विहार का सेवन करना, कितना भोजन और कितनी निद्रा। आज के भौतिकवादी युग में यदि आप 15 मिनट भी निकाल पाते हैं प्रभु सिमरन के लिए या अपने बारे में जानने के लिए, तो मैं कहूँगा कि यह कम नहीं है। 15-15 मिनट करते करते भी यदि आप आगे बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान के अस्तित्व को माने या नकारें, ज़रूरी यह है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। यदि आप दूसरों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करते हैं, दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी मदद के लिए है आगे आते हैं और मानवता का धर्म बढ़ाते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपसे बड़ा धार्मिक पूरे संसार में कोई नहीं। यही स्वामी जी भी बताना चाहते हैं। साथ ही साथ वो यह कह रहे हैं कि नियम पूर्वक चीज़ें करोगे तो कभी जीवन में परेशानी नहीं होगी। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि सुबह भोर के समय उठ करके ध्यान कीजिए, नियम कीजिए, जब पाठ कीजिए, या जो पढ़ाई वाले हैं पढ़ाई करें, क्योंकि उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। और आज के समय में लोग अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। कोई यदि रात्रि की शिफ्ट में काम कर रहा है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ करके ये सब कर सकें, परंतु अपनी सुविधा के अनुसार तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिम में जाकर के ही कसरत करेंगे तो आपका शरीर बनेगा। यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, आप ठीक प्रकार से कार्य कर पाते हैं, आपके शरीर में कष्ट नहीं होता है दैनिक कार्य करने में, भाग दौड़ करने में, तो आपका शरीर ठीक है। फिर चाहे आप पार्क में टहलिए या कुछ योग प्राणायाम कीजिए, वह भी सही है। पर उन्नति केवल शारीरिक नहीं, ये आत्मिक और आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। बाहरी भेष से कुछ नहीं होगा।
मूल आत्मा में अंदर का निश्चय चाहिए, बाहरी ढोंग नहीं चलेगा। अंदर सच्ची लगन चाहिए, बाहरी भेष से कुछ नहीं होगा। दाढ़ी बढ़ाने, साधुओं जैसे गेरुए कपड़े पहनने या मालाएं पहनने से कुछ नहीं होगा। बाहर से कैसी भी अवस्था हो, परंतु यदि भीतर का निश्चय सच्चा व दृढ़ अमल करने वाला होगा, तब सब ठीक ही ठीक होगा। न योग से, न कर्म से, बल्कि आत्मज्ञान द्वारा ही वासनाएं नष्ट होगी। जब वासनाएं घटती जाएंगी, तब आत्मज्ञान द्वारा ही पूर्ण शांति व मोक्ष मिलता है। स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी है, तो अगर मेरी दाढ़ी बड़ी है तो क्या मैं त्यागी और एक संत प्रवृत्ति का आदमी हूँ? ये तो बात ठीक नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं शायद बाहर के व्यंजन या चीज़ें नहीं खाता हूँगा? ये भी पूर्णतया ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने मालाएं पहन रखी और गिरी अवस्था पहन रखा है, तब भी मैं माताओं का सम्मान करूँगा, क्या ये बात सही है? नहीं, ये अंतरात्मा की बात है। इस अवस्था में बैठे हुए भी यदि मैं सभी सृष्टि का सम्मान कर सकता हूँ, अधिक विषयों में मेरी रुचि नहीं है, और प्रभु से मेरी अगर भक्ति है, या मैं स्वयं को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जिज्ञासु हूँ, अर्थार्थी हूँ, तो फिर मैं सही तरह से जीवन रख रहा हूँ। और यहीं पर ये इसका हेडलाइन बिल्कुल क्लियर है, बाहरी भेष से कुछ नहीं होगा, आपको अंदर को समझना है। नियंत्रण, मन व इंद्रियों को नियंत्रण करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। यदि मन दूसरी ओर जाए तो इंद्रियां भोगों की इच्छा करें, तो मन को रोकना चाहिए तथा इंद्रियों को चंचल नहीं होने दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि 5 विकारों से सदैव सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है, मन को नियंत्रण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। आप ये देखिए, यदि अभी भौतिकवादी युग में भी मान लीजिए आपको IAS एग्ज़ाम करना है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो भी आप 5 विकारों को दूर रखते हुए अपना ध्येय बनाएंगे, मुझे पढ़ाई करनी है। आपका अगर लालच आ रहा है कि अरे गोलगप्पे खाने जाएं, या किसी महिला मित्र से, पुरुष मित्र से आपकी बात करने की इच्छा है, तो आप उसको भी त्याग देंगे। फैमिली का मोह भूल जाएंगे, आप अपने कर्म में आगे बढ़ेंगे। सेम अगर यही कर्म आप अपने जीवन में उन्नति का रखें, आत्मज्ञान का लक्ष्य रखें, तो कभी ना कभी इस जन्म या किसी जन्म में आपको उसका पूर्ण सार्थकता तो मिलती ही है। परंतु एक बात यहाँ समझने की और ज़रूरी है, अति नियंत्रण भी गलत है। किसी भी चीज़ की न्यूनता और अधिकता जीवन को बिगाड़ती है। यदि आपको लगता है कि केवल पूर्ण ब्रह्मचारी रहने से ईश्वर मिल सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो गृहस्थ होकर के भी इतनी बड़ी पदवी को पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए जो भी करें नियम अनुसार करें, सोच समझ करके करें, शास्त्रों का अध्ययन करके करें, और अधिकता और न्यूनता में ना पढ़ करके जितना जीवन के लिए ज़रूरी है उतना करें। मिनिमलिस्ट लिविंग रखें। हाँ, धन का संचय ज़रूरी है आज के समय में, इसलिए क्योंकि बहुत सारी आपदाएं यदाकदा आती रहती हैं। आपके पास यदि धन होगा तो आप किसी की सहायता कर पाएंगे, अपने परिवार के किसी की सहायता करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको किसी के आगे याचना ना करनी पड़े। आकाश क्या है? जो ऊपर आकाश देख रहे हो उसका कोई रूप रंग नहीं है। सिर्फ दूर तक जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां नीलापन नजर आता है। वास्तव में आकाश का कोई रंग रूप नहीं है। आकाश अर्थात पोलार, जिसे एक शून्य भी कहा जा सकता है। आकाश का भी आकाश मैं हूँ, एक ही एक शांत स्वरूप। मेरा कोई रंग रूप नहीं है। जैसे आकाश का रंग रूप नहीं है, वैसे मैं आकाश रूप हूँ। ये सब मेरे अंश हैं जो मुझ आकाश से अलग नहीं है। सब में वही समाया हुआ है, मैं ही सब में हूँ। तुरिया शांत स्वरूप शून्य, जिसका न कोई रंग, न रूप, न जन्म, न मृत्यु, न आना और न जाना है। यह शरीर तीनों अवस्थाओं में बना ही नहीं है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म आत्मा एक ही हूँ। अखंड शांत आनंद ही आनंद हूँ। आंखों में वैराग्य, हृदय में ज्ञान, मुख में स्मरण होना चाहिए। लोभ, क्रोध, कामना, ये तीनों छोड़ देने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपका मेरा यह जो स्वामी जी के द्वारा संकलित प्रवचन है यह सुनने के लिए। मेरे द्वारा यदि कुछ न्यूनता दिखता हूँ कहीं तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।